नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं मीर जलालुद्दीन। अभी जिस जगह पे मौजूद हूं, ये है कैमूर जिला का मोहनिया। और यहाँ पे मोहनिया के प्रखंड में आप देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी का धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। जो कि पिछले कुछ दिन पहले जो है जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूटा है, उसको लेकर जेडीयू धरना प्रदर्शन लगातार कर रही है। हम बात करेंगे, अभी यहाँ मौजूद हैं एमएलसी कैमूर रोहतास के संतोष सिंह, पूर्व विधायक मोहनिया निरंजन राम जी, इस तरह से आला अधिकारी कई जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस उपलब्ध में जो है यहाँ धरना दिया जा रहा है, किस वजह से अभी आप लोग जो है धरना यहाँ दे रहे हैं, मूल वजह क्या है? मूल वजह यही है कि बिहार के अभी जो घटना घटी है 4 दिन पहले जी, जो गठबंधन टूटा है और गए हैं आरजेडी के साथ जी, तो बिहार के 12 करोड़ जनता का धोखा हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है। चूँकि जनादेश हमको मिला था, इसलिए सबको हम लोग प्रदर्शन करके बता रहे हैं कि बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपमान है और बिहार के लोकतंत्र में एक काला अध्याय है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये जनादेश का अपमान हुआ है, वैसे जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता जो है ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये गठबंधन टूटा है, इसका मेन वजह जो है बीजेपी के नेता लोग हैं, जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे, जो वादा खिलाफी के बहुत तरह का आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना है? मेरा नेता को कोई बयानबाजी नहीं कर रहे थे। अब एक सरकार में रहने के नाते मेरा भी उत्तरदायित्व और कर्तव्य बनता है कि सरकार की जो नीतियां हैं, अगर नीतियों का सही इम्प्लीमेशन धरातल पे नहीं जा रहा है तो मेरा कहना एक काम है। संजय जायसवाल जी ने कहा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कि दारू से लोग पी के मर रहे हैं जी, दारू बंद है, दारू गांव-गांव में बिक रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि इस पर कड़ी पाबंदी करके दारू बंद कर दिया जाए, ताकि निर्दोष लोग नहीं मरे जहरीली शराब पी के। ये तो मैं कौन गलती किया था? मैंने तो कहा नहीं कि आप सरकार गिरा दीजिए, मैंने कहा कि नीति का पालन करवाइए। और कई हम जब बात आती है तो इसमें 10,000 वैकेंसी थी स्वास्थ्य, मैंने कैबिनेट में पास किया था कि 10,000 अभी वैकेंसी आएगी, लोगों नए लोगों को रोजगार मिलेगा, युवकों को रोजगार मिलेगा। आपने कहा कि अभी रखिए बात, हम कहाँ विरोध किए? मेरा कौन विरोध था? हम तो सरकार की नीति को पालन करने के लिए मैंने कहा था। अगर आप उनको विरोध लगता था, वो असहज होते थे, उसमें मेरी क्या गलती है? चाहे कुर्सी रहे मेरी नहीं रहे, लेकिन हम बिहार वासियों को नहीं ना छोड़ सकते, उसके अपने हालात पे छोड़ देंगे। जो कि दारू पी के कोई मर जाए, कोई घर में मर जाए, कोई जहर पी के मर जाए, ये हम नहीं छोड़ने वाले। जैसा कि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जो है 2015 में भी जो चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, वो आरजेडी के साथ मिलकर लड़े थे। उसके बाद आपके पार्टी में जो है वो 17 में आ गए थे। क्या आपको नहीं लग रहा था कि जब वो उनको छोड़ सकते हैं तो आपको भी छोड़ेंगे? तो फिर अलायंस आपने क्यों किया था? तो देखिए, एक सही बात है, उन्होंने एक करप्शन के विरोध में जब उन पर चार्जेस, तेजस्वी जी पे जब चार्जेस लगा था, आरटीआई घोटाले में, चारा घोटाले में, ज़मीन के घोटाले में, रेलवे के घोटाले में, और उन पे आय से अधिक संपत्ति का उनके पास ब्यौरा था, वो छोड़ के मेरे पास है करप्शन के साथ है, करप्शन छोड़ के आए कि नहीं हमको करप्शन में नहीं रहना है, हमें सुविधा भोगी में नहीं रहना है। परिवार राजनीति नहीं करता है अपने मेवा खाने के लिए, उनका शब्द है ये भाषण कि मेवा खाने वाले लोगों के साथ हम नहीं रहेंगे। हमें लगा कि भाई नहीं, ये बिहार के विकास चाहते हैं, बिहार के लोगों को विकास चाहते हैं, बिहार के नौजवानों को रोजगार चाहते हैं, बिहार के समृद्ध व्यवस्था चाहते हैं, सामाजिक समरसता चाहते हैं। तो वो आए मेरे पास, तब उनके पास, हम नहीं गए थे उनके पास, वो मेरे पास आए तो मैंने अलायंस बनाया। क्या वो फिर अगर आपके पास आएंगे तो फिर उनका अलायंस बनाएंगे? ऐसा तो प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, लेकिन मैं डंके के चोट पे कहता हूँ कि एक जन्म नहीं 7 जन्म में नीतीश कुमार जी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी उनको एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। हम किसी सिद्धांत के साथ राजनीति। भारत माता की मेरी राजनीति, मेरी पार्टी की, मेरी सोच, भारतीय जनता पार्टी का सोच और दिशा नीति ये कुर्सी के लिए नहीं है, ये सेवा भाव के लिए है। हमारे साथ जो है बीजेपी के पूर्व विधायक निरंजन राम जी भी हैं, जो बीजेपी से हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि अभी एक स्टेटमेंट आया है कांग्रेस की तरफ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढा में गिरता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उनका इशारा महाराष्ट्र की तरफ है, और महाराष्ट्र के चुनाव में हम आपके माध्यम से पूरा देश को बताया कि चुनाव हम जो शिवसेना के साथ लड़ रहे थे,
उसमें यह तय था कि मुख्यमंत्री मेरा होगा, जी लेकिन जब बहुमत आया तो शिवसेना के लोगों ने धोखा दिया हमको। तो जो हमको धोखा दिया उसके साथ मैंने ऐसा किया तो क्या गलती किया भाई? महाराष्ट्र में हमको जनादेश मिला था और तय बात थी, घोषणा पत्र में था। जैसे बिहार में हमने घोषणा पत्र जारी किया था कि कम हो और चाहे ज़्यादा मुखिया हमारे नीतीश कुमार होंगे, और 45 सीट आने के बाद भी हमने मुखिया बनाया इनको। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र में हमारे साथ धोखा किया उन लोगों ने। इसलिए जब समय आया तो उनकी ही पार्टी के लोग टूट के जब आए थे, और हम उसके बाद भी हम तो महाराष्ट्र में जो है वो जनादेश का ये नहीं था, मतलब जो है उल्लंघन नहीं था। जो आप बता रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में हुआ है वो जनादेश का अपमान नहीं था। जनादेश का अपमान कैसे था? क्योंकि जनादेश तो मुझको मिला था, और आपने धोखे के साथ महागठबंधन के सरकार बना लिया, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लिया। जिस कांग्रेस के खिलाफ बाल ठाकरे साहब जीवन भर लड़े, उनका ही पुत्र उनके विचारधाराओं को कांग्रेस के साथ दे दिया। उसमें हमारी क्या गलती है? इशारा जो कांग्रेस वालों ने किया है वही से भी इशारा किया है। नहीं, लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आपके पार्टी का गठबंधन टूटा है, आप कर रहे हैं जनादेश का अपमान के लिए जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है। आपके पार्टी पे जो ये आरोप लगातार जब से गठबंधन टूटा है लग रहा है, जैसे कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में, ऐसे कई तरह के लोग नाम जोड़ा रहे हैं ऑपोजिशन वाले। इसके बारे में आप बताइए कि ये विरोध हुआ है तो ये विरोध कर रहे हैं, तो जिस टाइम में गठबंधन टूटा था आरजेडी से, उस टाइम में क्यों नहीं विरोध हुआ था इस तरह का? देखिए, आरजेडी के साथ गठबंधन टूटा, आरजेडी के साथ जब गठबंधन टूट गई हमारे पास है, मैं भाषण में भी कहा, हम आपको भी आपके चैनल माध्यम कर रहा हूँ कि हमने इस बात की चिंता सिर्फ इसलिए किया कि बिहार की जनता पुनः चुनाव में चली जाएगी, और यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं थी। उसके बाद भी हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, आप मुख्यमंत्री रहिए, हम सरकार में भी नहीं रहेंगे, लेकिन इनके रिक्वेस्ट पर हम लोग सरकार में शामिल हुआ। और ये मान रहे थे हम लोग कि अटल बिहारी जी ने जिसको पाला पोसा है, बढ़ाया है, वो आदमी इतनी बड़ी गलती नहीं करे, और फिर उन्होंने जो गलती किया है तो उसकी सजा उनको मिलेगी। और मैं आपको एक बात और बता रहा था कि लगातार हम लोगों ने कहा कि भाई बिहार के कर्मचारी बेलगाम हैं, पूरे बिहार की पब्लिक परेशान है, अब उस पर लगाम लगाने की कोशिश करिए। क्योंकि हम आज हम ही बता रहे हैं आपको, हम दोनों आदमी प्रतिनिधि हैं, आज वर्तमान में ही हम पूर्व हो गए। हम किसी अधिकारी को, किसी एसडीओ, सीओ, बीडीओ और डीएसपी को हम अपने कलम से कार्रवाई नहीं कर सकते थे। हमें अपने मुखिया को कहना ही था, लेकिन उसके बाद भी आपने कार्रवाई नहीं कर रहे थे। बार बार हम लोगों ने परेशान कर रहे थे आपको। अब इसको परेशान आप मान करके, आप इसको असहज मान करके आपने गठबंधन तोड़ा है, तो जनता जवाब देगी। 24 की तैयारी कहीं ये तो नहीं कि नीतीश कुमार जो है पीएम का चेहरा होकर उभरेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी ये क्या कहें, दिन में सपना देखने के बराबर है। नरेंद्र मोदी कहाँ नीतीश कुमार। और माननीय पार्षद साहब ने कहा है, ठीक ही कहा है, कि अगर अकेले ही चुनाव लड़ लें 5 एमएलए के नहीं जीतेंगे, और आप 2 एमपी के आप नेता हैं, हमने आपको 17 बनाया, और आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो खैर उनको सपना देखने दीजिए, वो होने वाला है नहीं है। प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज़ है। नीतीश कुमार जी ने एक और बात बोली है कि जो है जिस तरह से अपोजिशन को जितने विरोधी दल हैं सारे लोग को एक मंच पर लाने का हम कोशिश करते हैं, आप इससे कितने सहमत हैं? देखिए, अभी आज हम देख रहे थे बयान सिन्हा जी का, जो बंगाल से भी जीत के आए हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी। जी। उन्होंने आज कहा है कि ममता बनर्जी किसी से कमजोर नहीं है, ममता बनर्जी का बड़ा जनाधार है, आगे देखिए होता है क्या। अखिलेश का भी आया है। मतलब आगे आपको लगता है कि सारे अपोजिशन एक मंच पर लाना बड़ा मुश्किल है? बहुत मुश्किल है जी। और अगर ये होता तो इनके बहुत से लोग आधे कार्यकाल में चले गए, प्रधानमंत्री को छोड़ दिया। ये आसान यात्रा नहीं है। अच्छा, महंगाई की बात और करेंगे। महंगाई जिस तरह से एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, बेरोजगारी मुद्दा बना हुआ है देश का, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, महंगाई एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक बात है कि महंगाई में सुधार किया जा सकता है, लेकिन काल परिस्थितियों के हिसाब से महंगाई बढ़ेगी। और आप देख लीजिए, कल किसी घर में एक साइकिल का भी परेशानी था, आज किस घर में मोटरसाइकिल नहीं है? किसके घर में 100-200 रुपये का पेट्रोल जान नहीं हो रहा है? वो बच्चे घर से निकल रहे हैं मोटरसाइकिल से। आप महंगाई को सिर्फ इस नज़रिए से नहीं देख सकते। और महंगाई बढ़ी है तो आप उठा के देख लीजिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को, पूरे वर्ल्ड में महंगाई बढ़ा है। ये भारत में ही महंगाई ऐसा नहीं बढ़ा है। हाँ, महंगाई पर काउंटर करने का प्रयास कर रहा है प्रधानमंत्री जी ने, और उसमें सुधार होगा। 24 के लिए वैकेंसी खाली है, जैसे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का सीट एकदम खाली नहीं है। अगर खाली होता तो जाते ही नहीं, ये उधर जाते ही नहीं। देखा कि यहाँ खाली है नहीं, और देश के लोग प्रचंड बहुमत देंगे नरेंद्र मोदी को। और मैं बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता और पहले से ज़्यादा बढ़ी है, ज़्यादा बढ़ गया। देखिए, ये थे बीजेपी के पूर्व विधायक मोहनिया से, जो उन्होंने बताया साफ साफ कि जो है जिस तरह से बिहार में
गठबंधन टूटा है, इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा और प्रधानमंत्री का जो है वैकेंसी जो 24 में चुनाव होना है ये बिल्कुल खाली नहीं है। जो भी ओपोजिशन वाले ये चाह रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, ये चाहे राहुल गांधी हो, ये सपना रह जाएगा, क्योंकि 24 में बीजेपी को छोड़ के और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री भारत के हैं उनके अलावा कोई भी नहीं आ सकता है। तो ये तो अब 24 में देखने की बात होगी। लेकिन अभी आपने जाना कि MLC रोहतास और कैमूर और दूसरा पूर्व विधायक मोहनिया, इन्होंने अपनी अपनी बात रखी। इसी तरह का पल पल का अपडेट देखने के लिए बने रहिए मीडिया दर्शक।